स्टूडेंट्स का छोटा सा वाजिब सा क्वेश्चन है, डिवेंचर का पैसा क्या लौटाया जाता है? तो जवाब है यस। एक पर्टिकुलर टाइम तक के बाद डिवेंचर के पैसे को डिवेंचर होल्डर्स को वापस कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। वापस करने के कई सारे केस है। अगर डिवेंचर को पार में इशू किया है तो जितने में इशू किया उतने में भी पैसा वापस किया जाता है। 10 रुपए का डिवेंचर है, 10 रुपए में वापस किया जा सकता है। इवन डिवेंचर को प्रीमियम पे भी वापस किया जा सकता है, मतलब 10 रुपए आया, 10 रुपए के प्रीमियम ऐड करके 12 रुपए 11 रुपए जो भी हो वापस किया जाता है। तो डिवेंचर के आने के टाइम ही डिवेंचर की जाने की व्यवस्था कर दी जाती है। मतलब हम पहले से ही बता देते हैं कि आप जो डिवेंचर खरीद रहे हैं, हम आपके डिवेंचर को कैसे और कब वापस करेंगे। तो हमें यहाँ पर इशू करते वक्त ही डिवेंचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट कर देने पड़ते हैं। आज की इस क्लास में उसी रेशियो और रिडक्शन से रिलेटेड एक दो केस करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन यहाँ पर मिक्स है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन अदर देन कंसिडरेशन भी है, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बैलेंस शीट भी है, और एक क्वेश्चन आपका वो है इश्यू रिडक्शन के भी। एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, आपको तीनों ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है सिंपल कि अगर किसी बिजनेस को परचेज कर लिया जाए और उसके बदले में डिवेंचर इश्यू किया जाता है तो क्या करेंगे, एंट्री कैसे करेंगे। ध्यान में रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आता बहुत है कि अगर बिजनेस ने किसी और की प्रॉपर्टी या बिजनेस को परचेस किया तो उसकी रिगार्डिंग हम डिवेंचर को कैसे इशू करेंगे। चलिए समझते हैं। और स्टूडेंट इस चीजों को छोटी मोटी गलतियां भी करते हैं। कोई स्टूडेंट नरेशन लिखना भूल जाता है, क्योंकि नरेशन में ही नंबर ऑफ डिवेंचर लिखा जाता है। कोई जो है परचेस करने की एंट्री भूल जाता है। चलिए इन सब की गलतियों को हम सुधारते हैं। क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फ्रॉम वाई लिमिटेड एंड एग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 4,40,000 टू बी सेटिस्फाइड बाय इशूइंग ऑफ 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज। मशीन परचेज किया वाई लिमिटेड से और उसका रेट है 4,40,000, कंसिडरेशन रेट है। तो सबसे पहले परचेज करने की एंट्री करो। ठीक है, क्या परचेज किया? मशीनरी। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे हम मशीनरी अकाउंट डेबिट 4,40,000 टू किससे परचेस किया? वाई लिमिटेड। टू वाई लिमिटेड अकाउंट हियर इज 4,40,000। डन हो गया। जैसे ये पूरा हो जाता है परचेस करने के लिए, अब उससे कहा गया है कि वाई लिमिटेड को 4,40,000 के बदले में डिवेंचर दिया गया 100 रुपए का, वो भी प्रीमियम के साथ। तो बंदे को 4,40,000 रुपए का पेमेंट करना है 100 प्लस 10 यानी कि 110 रुपीज के डिवेंचर के साथ। तो 11 44 मतलब 4,000 डिवेंचर इशू किए गए। तो डिवेंचर इशू करने की एंट्री होगी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 4,40,000 रुपीज टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट। 12% डिवेंचर्स अकाउंट। 4,000 डिवेंचर है 100 रुपए के हिसाब से, तो यहां पर आ जाएगा 4 लाख, और बचा जो 40,000 है वो हो जाएगा किसका? सिक्योरिटी प्रीमियम का। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, डन। यहां पर ऐसे लिखेंगे 4,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ₹10 प्रीमियम इशू टू वाई लिमिटेड। डन, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा तरीका है एंट्री करने का। बस आपको ये ध्यान रखना है कि परचेज करने की एंट्री करनी है, उसके बाद डिवेंचर इश्यू करने का। सबसे इंपॉर्टेंट डिवेंचर का नंबर जरूर रिप्रेजेंट करने का, कितना डिवेंचर इश्यू हुआ है, कैसे कैलकुलेट होता है, इस तरह से। अब आगे क्वेश्चन है, डिवेंचर इश्यू कर रहे हैं और हमसे कहा गया है कि बताओ गिव जनरल एंट्रीज एंड प्रेजेंट इट इन द बैलेंस शीट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। 1 2 3 4 4 केस है। 4 केस पे जनरल एंट्री भी करनी है और 4 केस में आपको बैलेंस शीट भी करना है। तो मैं एक ही पेज में करते चला जा रहा हूं, अगला केस इरेज करूंगा, दूसरा करूंगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यहां पर हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? एक्स लिमिटेड इशूड 15,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। एक्स लिमिटेड ने 15,000 10% डिवेंचर इशू किया 100 रुपए के हिसाब से। कंडीशन, पहला कंडीशन, डिवेंचर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। डिवेंचर को 10% के प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है। तो
पहले केस में जो एंट्री करेंगे 10% के प्रीमियम पे इशू किया जाना, तो सबसे पहले केस में पैसा आया है, पैसा आने की एंट्री करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 10% के प्रीमियम में 100 और 10 यानी कि 110, ठीक है। 110 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 15,000, 15 का 15, 15 का 15 और 1 16, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 2 3, 1,65,000, 1,65,000। यहाँ भी लेंगे 1,65,000, ठीक है। डन हो गया यहाँ पर। तो 15,000 है, 15,000 और इधर हो गया 100, तो 110, 40 40, तो ये हो गया हमारे पास 16,50,000, 16,50,000, ठीक है, 16,50,000 रुपीज। डन, ये हो गया। अब इसको एक एंट्री नहीं, ट्रांसफर करने की भी एंट्री करते, साथ साथ 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 16,50,000 टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, यहां हो गया 16 लाख, ठीक है। और यहां लिखेंगे हम क्या चीज, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 50,000। डन, 1,50,000, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 15 लाख, और ये हो जाएगा हमारे पास 1,50,000। अब हमसे कहा गया है बैलेंस शीट तैयार करो। क्या तैयार करो, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सब कुछ क्लियर है। यहाँ पर ये हो गया बैलेंस शीट। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा इक्विटी एंड सरप्लस। इक्विटी एंड सरप्लस में पहला हेडिंग जो होता है नंबर 1, वो होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। उसमें 2 पॉइंट आता है, नंबर ए शेयर कैपिटल, वो है नहीं, छोड़ दो, जो नहीं है उसको ऐसे डैश मार दो। और दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ना, वो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। यहां लिख देंगे 1,50,000, ठीक है। डन हो गया। उसके बाद दूसरे में आ जाता है हमारा जो है नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी में पहला हेडिंग होता है हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और हमारा जो डिवेंचर है ना, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। कितने का डिवेंचर है, 15 लाख रुपीज का। यहाँ लिख देंगे 15 लाख, और ये हमारा कंप्लीट हो गया 16,50,000। डन, टोटल हो गया। ये लिख देंगे हम टोटल। जैसे ही पूरा हो जाता है, इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे एसेट्स का, ठीक है। एसेट्स में ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें डायरेक्ट आएंगे हम करंट एसेट्स में। क्या आ जाएंगे, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में बनेगा हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये अमाउंट यहां पर आ जाएगा 16,50,000 रुपए। डन, ये हो गया पहले केस का बैलेंस शीट। इसी तरह से बाकी तीनों केस का बैलेंस शीट बनेगा। इसको नोट कर लेना है। क्यों नोट करना है, क्योंकि इसी पॉइंट में अब मैं सेकंड वाला भी बताऊंगा। सेकंड वाला है द डिवेंचर्स आर इश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। अब डिवेंचर को 5% डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है। डिवेंचर को 5% डिस्काउंट पे इशू किया जा रहा है। अब वो डिस्काउंट पे इशू कैसे करेंगे, तो समझो, अगर 5% डिस्काउंट है, 100 रुपए का डिवेंचर हो गया, तो 100 में से 5% मतलब 595 मल्टीप्लाई कितना हो गया 15,000। तो कितना पैसा रिसीव होगा वो कैलकुलेट करो। तो 15 5 75 का 5 हासिल 7, 15 नाम 135, 7 5 12, 3 और 1 4 जरूरी, 14,25,000 रुपए रिसीव होगा यहाँ पर। तो बैंक में आएगा 14,25,000, बाकी 75,000 रुपए का क्या होगा, डिस्काउंट होगा। चलो इसकी भी एंट्री कर देंगे। आई थिंक आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। तो यहां से मैं इसको इरेज करता हूं, इतना पोर्शन हमारा हट जाएगा। ठीक है, हट गया। अब ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर
सेकेंड, जितना पैसा आ रहा है मैंने बताया डिस्काउंट है तो पैसा कम आएगा, यहां पर आएगा 14,25,000, 14,25,000 यहां लिखेंगे, 14,25,000 यहां लिखेंगे। जो दूसरी एंट्री होगी 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 14,25,000, जो 75,000 कम है 15 लाख होने में, वो है डिस्काउंट का। तो डिस्काउंट की एंट्री करेंगे यहां पर हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट, ये हो गया 15 लाख। अब इसको भी कहां से रिप्रेजेंट करना है, बैलेंस शीट में बनाते हैं बैलेंस शीट। इस बैलेंस में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो डायरेक्ट दूसरा पॉइंट बनाओ, यहां पर लिखेंगे नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी में हमारा जाएगा डायरेक्ट पॉइंट, हमारा क्या चीज हमारा जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटीज, जो नहीं है उसको छोड़ देंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और इसी में पहला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना डिवेंचर 15 लाख रुपीज आ जाएगा, पूरा 15 लाख। ये हो जाएगा हमारा, यहीं पर क्लोज कर दो। इसके तुरंत आ जाएगा सेकंड पॉइंट, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एसेट्स। क्या जाएगा, एसेट्स। डिस्काउंट भी एसेट्स में लिखा जाता है, करंट एसेट्स में। तो यहाँ पर हेडिंग बनेगा हमारे पास करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। यहाँ पर करंट एसेट्स में एक बना दो हमारा, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो बैंक में एंट्री होना वो सब यहाँ पर जाएगा। बैंक में एंट्री हुआ है हमारे पास 14,25,000, डन। और जो दूसरा बनेगा वो आएगा अदर करंट लायबिलिटी एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 75,000। अदर करंट एसेट्स में क्या हो गया यहाँ पर डिस्काउंट आ गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर डिस्काउंट, डन। ये हो गया हमारे पास 15 लाख। ये हमारे बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करना है। अब आता है नेक्स्ट केस, द डिवेंचर्स इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। क्या चीज है, कोलैटरल सिक्योरिटी। अब कोलैटरल सिक्योरिटी का मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पर कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है नॉर्मल डिवेंचर पैसे के लिए इशू नहीं किया जा रहा है। कंपनी ने लोन लिया किसी बैंक से, बैंक को कोलैटरल देना है, मतलब गिरवी रखना है। क्योंकि गिरवी क्या रखते हैं, कंपनी के नाम पे हम डिवेंचर रख रहे हैं प्राइमरी डिपॉजिट के साथ एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर डिवेंचर इशू करने की जो एंट्री करते हैं, ठीक है, डिवेंचर इशू करने की जो एंट्री करते हैं, एक तो लोन लिया 12 लाख रुपए का, तो 12 लाख के लोन के बदले में डिवेंचर दे रहे हैं, तो उसकी एंट्री कुछ अलग तरीके से करते हैं। फिर उसको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे वो देखिए यहां पर। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहां पर ये हुआ कि लोन लिया जा रहा है 12 लाख रुपए का, तो लोन की एंट्री करेंगे यहां पर। सबसे पहले लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। कितने का लोन लिया, 12 लाख। अब इस लोन के लिए डिवेंचर इशू किया जाता है 15 लाख रुपए का, तो यहां पर करेंगे हम कितने परसेंट है, 10%, 10% डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। ये किसी के नाम पे नहीं, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है, क्योंकि ऐसा सिक्योरिटी दिया जा रहा है। टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना हो जाएगा यहाँ पर, डिवेंचर है 15 लाख रुपए का, यहाँ पर लिख देंगे 15 लाख। यहाँ हो गया 15 लाख, डन। अब हमसे कहा गया क्या चीज, इसको करो बैलेंस शीट तैयार करो। तो इसको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, यहाँ हो गया बैलेंस शीट, और यहाँ बनाओ इससे रिलेटेड नोट टू अकाउंट कि थोड़ा कैलकुलेशन होता है इसमें, अलग से रिप्रेजेंट करना है इसको। तो यहाँ बनाएंगे हम नोट टू अकाउंट, नोट टू अकाउंट। बैलेंस शीट में सबसे पहले ये तो अमाउंट हो गया, यहाँ लिख दो पर्टिकुलर,
यहाँ हो जाएगा हमारा नोट नंबर। तो पहला पॉइंट हो जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट हमारा आ जाएगा क्या चीज, नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटीज। और यहाँ हो जाएगा हमारे पास नंबर 1 क्या चीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लोन और डिवेंचर दोनों ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग का हिस्सा है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नोट टू अकाउंट में यहाँ आ जाओ, यहाँ लिख दो आप नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या आया, बैंक लोन आया, तो यहाँ लिख दो बैंक लोन। कितने का बैंक लोन है, 12 लाख रुपए, डन। ए बी क्या आया, 10% डिवेंचर। 10% डिवेंचर कितने का हो गया, 15 लाख। लेकिन इस डिवेंचर को तुरंत सस्पेंस अकाउंट में भी डाल दिया गया, तो यहां से माइनस कर देंगे। 10% डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट कितना हो गया, 15 लाख। तो कितना बचा, 0। तो नेट अमाउंट कितना हो गया, 12 लाख। तो इस 12 लाख को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, हो गया डन। यहाँ पर कुछ और रिप्रेजेंट हुआ नहीं, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर सेकंड बना दो एसेट्स। एसेट्स में क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना आ जाएगा, 12 लाख, डन। ये हो गया हमारा इसका बैलेंस शीट, ठीक है। अब यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट है, डिवेंचर्स आर इश्यूड टू अ सप्लायर ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 13,15,000। 13,50,000 वाले सप्लायर को मशीन खरीदा सप्लायर से, अब उसके बदले में हमने डिवेंचर इशू किया 15 लाख रुपए का। अब उस डिवेंचर इशू करने से रिकॉर्डिंग आपको एंट्री करनी है, ठीक है, समझ में आ गया। तो किस तरह से एंट्री करेंगे, यहाँ पर भी सेम। तो एंट्री करने के लिए पहले तो उसको आप नोट कर दो जल्दी से, तो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो तो जल्दी हो जाएगा, बाद में उसको नोटबुक पे नोट करना, ठीक है। अब इसको पूरा करने के लिए सेम, सबसे पहले हमें जनरल एंट्री करनी होगी, जो भी मशीनरी लिया उसको परचेज करने की, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट नंबर 4 आ जाता है। सबसे पहले क्या है, मशीनरी परचेज किया, तो एंट्री करो यहां पर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज किया, सप्लायर। सप्लायर का नाम नहीं दे रखा है, तो यहां पर लिखेंगे टू वेंडर। टू वेंडर अकाउंट कितना हो गया, 13,50,000। 13,50,000। अब वेंडर को डिवेंचर इशू कर रहे हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट को पेमेंट करना है 13,50,000। 13,50,000, बट उसको डिवेंचर जा रहा है 10% डिवेंचर्स, ये जा रहा है 15 लाख का। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1,50,000 का डिफरेंस है। तो ये जो 1,50,000 है वो कंपनी दे रही है डिस्काउंट, ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, हो गया, ये हो गया। अब इसको बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करो, सेम आप बनाओ बैलेंस शीट, और यहां बनाएंगे नोट टू अकाउंट। नोट टू अकाउंट, नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें आ जाएगा हमारे पास नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, और इसमें आ जाएगा हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या है, 15 लाख का डिवेंचर, तो यहाँ पर डायरेक्ट 15 लाख का डिवेंचर लिख दो, यहाँ पर ब्रैकेट में चाहो तो आप लिख दो क्या इशू किया हमने, डिवेंचर इशू किया, डन। अब बदले में कैश, उसमें दूसरा हेडिंग आएगा हमारे पास एसेट्स, ठीक है। अब मशीन आया है,
कैश तो आया नहीं है। और मशीन जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है, वो मशीन होता है हमारे नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में आता है पॉइंट हमारा फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में आएगा हमारा क्या चीज, मशीन। और मशीन की कीमत है 13,50,000 रुपए, ये हो गया। और दूसरा जो ये हमारा डिस्काउंट है वो हो जाएगा अदर करंट, ये हो गया पहला नंबर, यहाँ देखो दूसरा नंबर अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा ये। इसमें आ जाएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 1,50,000 रुपए। अब इसको उठा के यहाँ लिख दो। एक तो है नॉन करंट एसेट्स आ गया, यहाँ पर लिख दो नॉन करंट एसेट्स। इसमें जगह हेडिंग फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इसकी वैल्यू है 13,50,000। दूसरा जो आएगा करंट एसेट्स आएगा, करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में क्या रहेगा, यहाँ पर करंट एसेट्स में रहेगा हमारे पास ए अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। ये कितना है, 1,50,000। अभी देखो बराबर हो गया 15 लाख रुपए। डन। ये बैलेंस शीट बनाते छोटा सा इसमें। बस आपको कंडीशन याद रखना है, किस तरह से बैलेंस शीट बनाया जा रहा है, फॉर्मेट याद रखना है, कैलकुलेशन कैसे होता है, नोट टू अकाउंट याद रखना है। बस जनरल एंट्री हर जगह सेम ही हो रही है। अब हमारे पास आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड वाले जो स्टूडेंट है वो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिवेंचर जब इशू किया जाता है तो उसी टाइम बता दिया जा रहा है कि आपको डिवेंचर को कैसे वापस करेंगे। जब वापस करेंगे तो डिवेंचर के इशू वक्त के ही वापस करने की एंट्री करेंगे। प्रॉब्लम तब नहीं होता है जब एट पार में वापस होता है, तो जैसे इशू करते हैं वैसे ही एंट्री कर दो। प्रॉब्लम तब होती है कि 100 रुपए का डिवेंचर है, 110 रुपए में वापस हो रहा है, 10 रुपए का लॉस हो गया, उस लॉस की एंट्री करनी पड़ती है। और जब लॉस होता है रिडक्शन करने का, तो वो लॉस होता है क्योंकि रिडक्शन में हमने प्रीमियम दिया है। तो दो नए अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं। एक होता है प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑन अकाउंट, जो क्रेडिट होता है, और उसके क्रेडिट होने से हमें डेबिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसके लिए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इशू करते हैं। कैसे, देखिए पहला पॉइंट है आर डिवेंचर इशूड एट 95% रीपेबल ऑफ 100 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं, एट पार में वापस हो रहा है। कैसे पता चलेगा एट पार है, लिखा हुआ है कि यहाँ पर डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपए, 100 रुपए है, 100 रुपए में वापस कर रहा है। लेकिन आया 95, यानी कि 5 रुपीज का डिस्काउंट हुआ। तो हर केस की दो एंट्री होती है। पहले केस में एंट्री करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर का परसेंटेज नहीं की बने, तो लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आया, 95। इसी की दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95। ये जो 5 रुपीज है, ये जो हमारा डिस्काउंट है, क्या है हमारा डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, टू डिवेंचर्स। कितना आ गया यहाँ पर, 100 आ गया। पहला केस। केस नंबर 2 क्या कह रहा है, अ डिवेंचर इशूड एट 95 रीपेबल एट 105। 95 रुपीज में डिवेंचर आया, इशू किया, 5 रुपए का लॉस। 105 रुपए में वापस कर रहे, 5 रुपए का वहां लॉस, 10 रुपए का लॉस हुआ। इस लॉस को लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले जितना पैसा आया उसकी एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95। दूसरी एंट्री करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95 किसमें आएगा, डिस्काउंट का हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट 5 टू डिवेंचर्स अकाउंट। कितना जाएगा डिवेंचर्स अकाउंट में, 100।
अब वापस जा रहा है 5 रुपीज एक्स्ट्रा, उसके लिए अकाउंट ओपन करते हैं, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कितना हो जाएगा? 5 रुपीज। तो यहाँ पर 105, ये 95 हो गया, 100 हो गया, 5 रुपए यहाँ आ जाएगा। इसको लिखेंगे यहाँ पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ, ये हर बार लिखेंगे जब यहाँ पर प्रीमियम आएगा। प्रीमियम आएगा तो यहाँ पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर भी आएगा, इसको याद रखिएगा, ये हो जाएगा डेबिट। डन, ठीक है। अब आया था लास्ट केस, केस नंबर 3rd। आ डिवेंचर इश्यूड एट 100 रिपेबल एट 5। 100 रुपए में इश्यू किया, मतलब 100 रुपए आया, लेकिन वापस जा रहा है 105। बिल्कुल ठीक इसकी तरह। तो पहले तो पैसा आया, उसकी एंट्री करेंगे 3rd केस में। यहां एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये हो गया 100 रुपीज। डन हो गया। नेक्स्ट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू डिवेंचर्स अकाउंट 100 रुपीज। ठीक, क्लियर। 5 रुपए का क्या हो गया? प्रीमियम हो गया, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर। कितना हो गया? 5, और ये उठा के यहां डाल दो, दैट इज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5। ठीक है, बस ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही आपको सॉल्व करना है हर बार जब भी आता है। केस याद रखिएगा, कैसे हो रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा जा रहा है, जो भी हो। ठीक है, डाउट होता है देन पूछिए, डाउट के क्लियर आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर होगा। थैंक यू एंड बाय।